हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल अकाउंट सब्जेक्ट से रिलेट है। यहाँ पर टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के किस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है वो सब स्टडी किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जब 2 और मोर ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटेड हो वन पर्टिकुलर अकाउंट से, किसी एक अकाउंट से रिलेटेड हो और किस डेट को, ऑन सेम डे या सेम डेट, एक ही दिन एक ही समय अगर 2 या 2 से अधिक ट्रांजैक्शन की जाती है जो एक पर्टिकुलर अकाउंट से बिलोंग करती है, तो उस समय हम इन ट्रांजैक्शन की अलग अलग एंट्री ना करके इकट्ठी एंट्री कर देते हैं, जिसे कंपाउंड जर्नल एंट्री कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मार्च 2019 को 50,000 रुपीज सैलरीज पे की गई और इसी दिन 20,000 रुपीज रेंट के जो है पेड किए गए। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन क्या है, 2 है। एक तो सैलरी दे रहा है, दूसरा रेंट पे कर रहा है, लेकिन दोनों ही ट्रांजैक्शन एक ही समय पे हो रही है। और यहाँ पे आप जब देखोगे तो दोनों में एक अकाउंट जो है वो सेम है। कैसे है, यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में जब सैलरी पेड हो रही है तो एक अकाउंट तो हो गया सैलरीज अकाउंट, और दूसरा जब कैश में पेमेंट हो रही है तो ये क्या हो गया, कैश अकाउंट। अब यहाँ हम इस सेकंड ट्रांजैक्शन में देख लेते हैं। रेंट क्या है, यहाँ रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, एक अकाउंट रेंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट क्या है, यहाँ पर कैश अकाउंट है। तो जैसा कि मैंने इसकी डेफिनेशन में आपको बताया कि इसमें 2 या 2 से अधिक ट्रांजैक्शन होंगी, तो 2 ट्रांजैक्शन है, लेकिन दोनों ही ट्रांजैक्शन में एक पर्टिकुलर अकाउंट ऐसा होगा जो दोनों में होगा। जैसे कैश अकाउंट दोनों में कॉमन अकाउंट है, तो यहाँ पे इसकी अलग अलग एंट्री ना करके हम कंपाउंड जर्नल एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे, जर्नल में हम पहले डेट लिख देंगे 31 मार्च, ऊपर ईयर लिखा जाता है 2019। अब देखो यहाँ पे कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है। सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये सैलरी यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है और वी नो ऑल द एक्सपेंसेस अकाउंट आर नॉमिनल अकाउंट, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे ये भी रेंट भी एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस के सभी जो अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, सारे एक्सपेंस डेबिट करने हैं, इनकम्स आर क्रेडिट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या एंट्री करेंगे, यहाँ ये एक्सपेंस है, सो सैलरीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 50,000 रुपीज से। इसके बाद दूसरा अकाउंट क्या है, रेंट अकाउंट, ये भी एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट है 20,000।
और 2। अब ये जो कैश अकाउंट है ये रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का क्या रूल है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ पे ये पैसा जा रहा है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट, और कितने से 70,000 से। यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे। नरेशन एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है जो ये बताती है कि ये जर्नल एंट्री क्यों की गई है। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमने 2 ट्रांजैक्शन थी, 2 ट्रांजैक्शन की अलग अलग जर्नल एंट्री ना करके इकट्ठी जर्नल एंट्री की है, जिसे कंपाउंड जर्नल एंट्री कहा जाएगा। आई होप यू गोट इट। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है ओपनिंग एंट्री क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो कि अकाउंटिंग जो है वो एक साइकिल में चलती है, एक चक्र होता है जिसे अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है, 1 फाइनेंशियल ईयर। कैसे? कोई भी एंटिटी होती है जिसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, इसका ओनर अलग होता है। एक बार ब्रीफ में मैं अकाउंटिंग साइकिल बता रही हूं आपको। ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगी और जिस बुक में होगी उसे जर्नल कहा जाएगा। जर्नल जो है वो कई सारे भागों में डिवाइड भी हो सकते हैं, जिसे सब्सिडरी बुक कहा जाता है, जैसे परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल कैश बुक। तो इस तरीके से डिवाइडेशन होगा। फिर इन रिकॉर्डिंग की हुई जितनी भी जर्नल एंट्री है उनकी पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग के लिए अलग बुक होती है जिसे लेजर बुक कहा जाता है। इसके बाद इनकी बैलेंसिंग होगी। बैलेंसिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस, सारे बैलेंस इसमें चले जाएंगे, ऑल डेबिट एंड क्रेडिट। इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बिहाफ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ऑल डायरेक्ट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। इसका प्रॉफिट यहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स इंक्लूड होंगी। इसके बाद बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट, ये नेट प्रॉफिट यहाँ बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब स्टूडेंट, बैलेंस शीट बनने के बाद ये अकाउंटिंग ईयर जब खत्म होगा तो उसकी क्लोजिंग एंट्री की जाएगी, और जब नया फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर जब स्टार्ट होगा उसके बिगिनिंग में ओपनिंग एंट्री की जाएगी। मतलब यहाँ पे जितने भी बैलेंस क्लोज किए थे, अकाउंट क्लोज किए थे, उनको रीओपन किया जाएगा। इसे ही ओपनिंग एंट्री कहा जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ओपनिंग एंट्री से आशय ऐसी एंट्री से है जो साल के शुरुआत में अकाउंट्स को ओपन करने के लिए किए जाती है। तो यहाँ पर ओपनिंग एंट्री में क्या होगा,
सभी एसेट्स, जितने भी एसेट्स के अकाउंट हैं उनको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ऑल एसेट्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा ओपनिंग एंट्री में। क्यों किया जाएगा, क्योंकि हमें पता है सभी एसेट्स कैसा बैलेंस रखती है, डेबिट बैलेंस रखती है। इसके बाद जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा ओपनिंग एंट्री में, क्योंकि ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। अब हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी A = C + L। ए किसके बराबर होती है, कैपिटल और लायबिलिटी के सम के बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर कैपिटल नहीं दी हुई तो इनका जो बीच का डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल आ जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसमें किसी तरीके का कोई डिफरेंस या कोई आपको आइटम ऐड नहीं करनी है। अब कई बार होता ये है कि ये साइड कम होती है और ये साइड ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पर मैं एक इमेजिनरी फिगर ले रही हूं कि कैपिटल है 1 लाख, लायबिलिटी है 2 लाख और एसेट है 2,80,000। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस बैलेंस को मैच करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो डिफरेंस है उसे गुडविल अकाउंट में डाल देंगे 20,000 और ये भी 3 लाख हो गए और ये भी 3 लाख हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बैड डेट्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज बैड डेट्स। बैड डेट्स होती क्या है। यहाँ पर कोई भी बिजनेस एंटिटी जब क्रेडिट सेल करती है तो कई बार किसी रीजन से, चाहे तो डेटर इंसॉल्वेंट हो जाए या कोई अनदर रीजन हो, जो डेटर है वो पैसे नहीं दे पाता है बिजनेस एंटिटी को, तो यहाँ पर जो पैसा डेटर से नहीं मिला बिजनेस एंटिटी को वो क्या बन जाती है, बैड डेट्स बन जाती है। और ये बिजनेस के लिए एक तरीके का लॉस है। और जब लॉस है तो आपको पता है लॉस से रिलेटेड अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी, यहाँ पर बैड डेट्स लॉस है तो उसे डेबिट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिटेड ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और इसके कारण ये डेटर किसी बिजनेस एंटिटी के लिए एसेट्स की तरह होते हैं, लेकिन जब बैड डेट्स हुई तो बिजनेस एंटिटी के डेटर्स कम हो गए, और कम हो गए डेटर्स तो जब ये डेटर्स अराइज हुए होंगे तो एसेट्स है इसलिए इन्हें डेबिट किया होगा, बिकॉज ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, सभी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो ये यहाँ पे एसेट्स डेटर कम होने के कारण क्रेडिट हो जाएंगे। ये जर्नल एंट्री होगी बैड डेट्स की। कई बार ये बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाते हैं, इनसे पैसा मिल जाता है। कोई अगर डेटर पैसा नहीं दे रहा, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उसकी संपत्ति बेचकर उससे कुछ रिकवरी हो जाती है। तो अगर कोई भी ऐसी रिकवरी होगी तो उससे क्या आएगा, कैश आएगा। तो ये कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। व्हाट कम्स इन के रूल से इसे डेबिट कर दिया जाएगा
और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जो लॉस हुआ था वो लॉस कम हो गया है। लॉस हुआ था तब उसे हमने डेबिट किया था, अब इसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। नरेशन लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड तो स्टूडेंट्स इस क्लास में हमने बैड डेट्स क्या होती है, किस तरीके से इन्हें जनरलाइजिंग किया जाएगा, ओपनिंग एंट्री क्या होती है और कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।